मसीह यीशु में सबको सलाम। पाक कलाम में से आज हमारी नसीहत के लिए यूना उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम यूना बिन अमत्ती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सब कहें आमीन। अजीजों, आज का जो मजमून है वो है खुदा की सच्ची मुनादी, ट्रू प्रीचिंग ऑफ गॉड। खुदा की सच्ची मुनादी। क्या हम सच्ची मुनादी करते हैं खुदा की? मुझे नहीं लगता कि हम खुदा की सच्ची मुनादी करते हैं। हम जस्ट अपने मतलब के लिए खुदा की मुनादी करते हैं कि हम खुदा से बच जाएं, लेकिन खुदा हमसे कुछ और काम लेना चाहता है जो हम करना नहीं चाहते। खुदा हमसे इतने बड़े बड़े काम लेना चाहता है, खुदा हमें कुछ और बताता है, लेकिन हम किसी और रास्ता पे निकल जाते हैं। ऐसे जैसे कि हमने तलावत में सुना, खुदा ने यूना नबी को हुक्म दिया कि नैनवा शहर को जा और वहाँ जाके जो उन्होंने शरारतें शुरू कर दी हैं वहाँ जाके मुनादी कर उसके खिलाफ। लेकिन यूना नबी ने खुदा की नाफरमानी की, जैसा हम करते हैं। खुदा हमें कुछ और बताता है लेकिन हम कुछ और इरादे बना के बैठे होते हैं। खुदा का रूह हमें कुछ और गाइड कर होता है लेकिन हम अपनी मर्जी करते हैं। लेकिन खुदा अपने काम लेना जानता है। यूना ने नाफरमानी की, वो तरसीस को भागा और याफा में जा पहुंचा। जब याफा में पहुंचा तो उसने जहाज देखा समंदर के करीब। जहाज में बैठ गया और समंदर में एक तूफान बर्पा हो गया। तूफान जब बर्पा हुआ है तो यूना नबी बड़े मज़े से सो रहा है और जो लोग उसमें सवार थे वो अपने माबूदों को याद करने लगे कि किसी ना किसी की दुआ जो है वो कबूल हो जाए। लेकिन यूना नबी जो है वो मज़े से सो रहे हैं। एक बंदा यूना नबी के पास गया और उसने कहा कि भाई आप बड़े आराम से सो रहे हो और यहाँ पे तूफान इतना भरपा हुआ है कि जहाज तबाह होने को है। उठ, खुदा से कोई मिन्नत फरियाद कर कि हमारी जो है वो जानें बच जाएं। पर ऐसा नहीं हुआ। यूना नबी को पता था कि खुदा ने मुझे जिस काम के लिए भेजा मैंने उसकी नाफरमानी की है। वो उठा और उसने कहा कि मुझे जो है वो समंदर में फेंक दो, क्योंकि खुदा ने उसका इंतज़ाम किया हुआ था पहले ही। लेकिन उसको जब समंदर में डाला तो एक मछली, बड़ी मछली, उसने उसको निगल लिया। जब निकला है तो 3 दिन और रात यूना मछली के पेट में रहा और फिर दुआएं शुरू कर दी हैं मछली के पेट में ही कि खुदाया हुन मैनू याद आ गया कि मैनू खिदमत ले लिया सी, हुन मैनू बचा। यूना नबी को उस पार ले गया जहाँ नैनवा शहर था। मछली ने वहाँ जाकर यूना को उगल दिया। जो बदी में थे, यूना ने मुनादी की कि 40 दिन के बाद नैनवा शहर तबाह हो जाएगा। जहाँ जाता वहाँ ये की ऐलान कर रहा होता कि 40 दिन के बाद नैनवा शहर तबाह हो जाएगा। वहाँ के लोगों ने क्या अदना क्या आला सब ने डांट ओढ़ा और खुदा पर ईमान लाते हुए रोज़ा रखा और अपने शहर को बचा लिया। खुदा हमें भी ऐसी खिदमत दे ताकि हम खालिस होकर खालिस खिदमत को सरअंजाम दे सकें, ना कि लालच वाली खिदमत। लालच से खिदमत नहीं होती, खिदमत शौक से होती है और खुदा से लगन होने का नाम खिदमत है। खुदा के और भी बहुत से नबी पैगंबर जो मुनादी करते हुए आए, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हमें जो खुदा ने इस रोए ज़मीन पर मौका अता किया है कि हम खुदा की मुनादी करें, ना कि नाफरमानी करें, बल्कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें, क्योंकि खुदा हमसे वो काम लेना चाहता है जो वो चाहता है, वो काम नहीं जो हम चाहते हैं। हमें वो काम नहीं करने जो हमारा दिल कहे।
ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو خدا کا روح گائیڈ کرتا ہے. خدا کے کلام کی منادی کرنی ہے, خدا کے کلام کو پھیلانا ہے, خدا کے کلام کو اپنے دل میں نقش کر لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ خدا ہم سے اچھی خدمت لے اور ہم اچھے اور سچے خدمت گزار بن سکیں. ہمیں وہ خدمت ملے جو نبیوں کو ملی ہے. خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن ہم استعمال نہیں ہونا چاہتے. خدا ہمیں ایسا کرنے کا بھاری فضل عطا کرے. سب کہیں آمین.